हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। अभी तक हम लोग पढ़े हैं 1A और 1B, लेकिन आज जो है हम आपको 1C पढ़ाने के साथ साथ जो है एनसीईआरटी का जो क्वेश्चनावली 1.3 है, मैं उसको भी साथ साथ लेकर चल रहा हूं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी बुक से तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए बहुत ही बेहतर दोनों बुक का जो है समावेश मिल जाएगा। मतलब एनसीईआरटी भी और मनोहरे भी, दोनों तरह के क्वेश्चन उनको मिलेंगे, जिससे कि सॉल्व करना उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन जब ज़्यादा होता है, जब प्रैक्टिस ज़्यादा होगा तो हम आसानी से किसी सवाल को लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी सवाल हो। तो मैथ के लिए जो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जान लीजिए। अगर प्रैक्टिस आपके पास है तो आप जो है बहुत आसानी से जो है मैथ को समझ सकते हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए मैथ को सीखने के लिए। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर कोशिश किया है कि आपको मनोहरे के साथ साथ जो है एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो उसमें करवा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर बताते हुए कि एनसीईआरटी में कौन सा लेसन है और कौन सा क्वेश्चन है। क्योंकि मनोहरे में जो है वह सभी क्वेश्चन दे दिए हैं जो एनसीईआरटी में है, और एक्स्ट्रा भी कुछ दे दिया है। तो हम यह सोचे हैं कि आज जो है जो आपका जो टॉपिक है वह दोनों क्यों ना मिलाकर पढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ बच्चे मनोहरे से तैयारी करते हैं और कुछ बच्चे जो है एनसीईआरटी से तैयारी करते हैं। तो दोनों का जब एक में सब आपको मिल जाएगा तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते प्रश्नावली 1C के तरफ, 1C की तरफ। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर आप बताइए कि सर हमको यह चीज समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में आपको आसानी से समझा सकूं। क्योंकि यह जो 9th का बैच चल रहा है और 10th का भी बैच मैं जल्द से जल्द जो है स्टार्ट में करने वाला हूं। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ध्यान से समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कहा है, करा निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी कि जो संख्या दिया गया है उसको हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, मतलब व्यक्त करना है। तो अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, ए नंबर जो है 1, यह एनसीईआरटी नहीं है। जो एनसीईआरटी रहेगा उसको मैं बता दूंगा आपको। तो 1/5 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो यहां पर हम बना लेते हैं एक संख्या रेखा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते हुए इधर की तरफ भी हम बना सकते हैं 1 2। चूंकि 0 के इधर जो होता है वो माइनस होता है, 0 के इधर माइनस होता है, 0 के इधर जो है प्लस होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम बना लिए। ठीक है, चूंकि संख्या रेखा पर हमको अपान में दिखाना है, बट्टे में दिखाना है, इसलिए हम कोशिश करेंगे इस सब में जो है 5 से हम भाग देना। ठीक है, और आपको समझाना भी आसान हो जाए। क्लियर। अब इसमें देखिए 1/5 है कहां, तो आपको नजर आएगा यहां पर 1/5 यहां है। अब इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं और ऊपर 1/5 लिख देते हैं संख्या रेखा पर यह जो है, और इसको कोई बिंदु मान लेते हैं, बिंदु ए मान लेते हैं, यहां पर बिंदु ए मान लेते हैं। हो गया संख्या रेखा पर, क्लियर हो गया। इसका जो सेकंड नंबर है, ध्यान से समझिएगा, सेकंड नंबर क्या कहा है, -2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो एक संख्या फिर लेंगे हम, फिर वही काम 1 2 3 4 1 2 3 4। चूंकि हमको माइनस में दिखाना तो 1/-1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 ऐसे करके जो है लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर हम बताए हैं क्योंकि बट्टे में 5 लाना है, इसलिए सब में 5 से जो है हम भाग दे देंगे। ठीक है, 5 से हम सब में भाग दे देंगे। क्लियर हो गया ना। अब देखिए -2/5 कहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। यहां कोई बिंदु हम मान लेते हैं और इसी को जो है 2/5 माइनस लिख देते हैं। क्लियर हो गया।
नंबर 3 जो है, नंबर 3 कहाँ है? 3 माने 3 सही 2/7। तब क्या करेंगे इसके लिए? तो 3 सते 21 और 2 23। मिक्स फ्रैक्शन हम पढ़ाए हैं आपको कि मिक्स फ्रैक्शन से कैसे जो है उसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो यहां पर 7 त्रिक 21, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो 7 त्रिक 21 और 2 23/7 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो यहां पर अब हमको, अब देखिए इसमें ज्यादा हमको बनाना पड़ेगा, ठीक ना? माइनस की तरफ कोई संख्या तो है नहीं, तो माइनस की तरफ बनाना नहीं है। प्लस की तरफ बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और एक और बना लीजिए 23। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 है। और सब में जो है चूंकि बटे में 7 है, इसलिए 7 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे सब में। ऐसे जो है सब में 7 से भाग देते हुए /7। अब यहां कोई पॉइंट मान लेंगे और यहीं पे जो है 23/7 लिख देंगे। क्लियर हो गया ना? हमको लग रहा है 100% समझ में आ रहा होगा। अगला कुछ क्वेश्चन है हम यही बता देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहां पे जो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है 8/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो नॉर्मल सी चीजें हैं, 0 इधर प्लस की तरफ बना लेंगे, माइनस है या नहीं है तो माइनस की तरफ नहीं बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8/7 6 5 4 3 2 1। अब इसमें क्या करेंगे? 7 से 7 नहीं, मिस्टेक हो गया, 3 से जो है डिवाइड कर देंगे। देखिए यहां कोई बिंदु मान लेंगे, ए बी सी जो भी मानना चाहते हैं। तो यही 8/3 हमारा निकल गया। तो हमको लग रहा है यह क्लियर हो गया होगा। संख्या रेखा पर दर्शाना, अगर अपान में है तो आप उतने से ही भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 लिखने के बाद जितना बटे में है हर में, उसी से हमको भाग दे देंगे। बाकी जो संख्या जहां दिखाई देगा उसको अपना मान लेंगे। ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो हम आपसे बताया ना कि मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं जो सवाल आपको बताऊं वह बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। इसीलिए मैं सवाल के जो रूल होता है उसको मैं हिंदी में लिख कर बता देता हूं, ताकि अगर लड़का कमजोर भी है तब भी जो है वह सवाल लगा सके, सीख सके कुछ। तो आप जो है इसको ज्यादातर लगाएं। जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक कुछ सीखेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दिया और आप बिना लगाए कुछ जान जाएंगे। प्रयास आप करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप प्रयास करते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप जो है मैथ को बहुत जल्दी कुछ सीख लेंगे। कुछ क्या, बहुत कुछ सीख लेंगे मैथ में, क्योंकि मैथ जो होता है वह प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, अगर आपको सफल होना है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और ऐसा नहीं है कि मैथ जो है आपका 9th 10th में ही खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी कंपटीशन लेवल में बैठते हैं तो भी आपको जो है मैथ वहां पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से अगर आप इसको पकड़ बनाए रखेंगे तो आपके लिए मैथ जो है बहुत ही बेहतर हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। लेकिन 2 की तरफ चलने से पहले मैं आपको मैं अपना नोट्स में बना रहा हूं। TN क्लासेस नंबर 1 का कुछ नोट्स है जिसको आप बेहतर तरीके से जो है ध्यान देंगे, और उस पर जब ध्यान देंगे तो आपके सवाल लगाने के तरीके में ज्यादा जो है बदलाव आएगा, और पेपर में बैठेंगे तो भूलेगा नहीं वह सब नियम। तो इसलिए नियम पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो देखिए शांत दशमलव में लिखने का जो तरीका है मैं यह चीज बता रहा हूं, लिखकर शांत दशमलव में लिखने का तरीका। ठीक है, कि शांत दशमलव में कैसे लिखते हैं। तो शांत दशमलव में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, या दिमाग में रखिए, जब हर में 2 या 5 या 2 के पावर कुछ हो, माने n मान लीजिए या
2 3 4 5 कुछ पावर के रूप में हो, चाहे 2 हो या 5 हो, या 2 के पावर में कोई है, ठीक है, या 5 के पावर में कोई है, या 2 गुणे 5 के रूप में है, या 2 पे पावर n माने 2 के पावर कुछ हो और 5 के पावर कुछ हो, तो इसे शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। जा सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसका कुछ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल क्या, मैं सवाल ही आपको बता दे रहा हूं। 2 नंबर जो सवाल है, सवाल नंबर जो 2 है, ठीक है। जैसे अगर हम दूसरा का पहला हम बात करें 1/20 है ना, तो इसको अगर हम काट देते हैं ऐसे 20 को, तो 2 अब कितनी बार में कटेगा, 10 बार में, फिर 2 5 फिर 5 और 1, मतलब इसको हम यह कह सकते हैं कि 1 1 2 माने 2 पर पावर 2 है और 5 पे पावर 1 होता है, यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। जब कुछ नहीं मानोगे तो 1 रहेगा, मानेंगे तो। चलिए तो अब बताइए 2 पे पावर है गुणे 5 भी है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत दशमलव, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है, तो यह लिख सकते हैं, इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। दिमाग में आपके जो है दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए, एकदम दिमाग में यह रख लीजिएगा कि 2 होगा या 5 होगा, या तो 2 पे पावर कोई होगा, या पे 5 पे पावर होगा, या 2 गुणे 5 होगा, या 2 पे पावर और 5 पे पावर रहेगा और दोनों गुणे में रहेगा, तो इसे हम शांत के दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आ जाता है तो वह शांत दशमलव के रूप में आप नहीं लिख पाएंगे। क्लियर हो गया। और मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पे जो सेकंड नंबर है, सब सवाल मैं बताऊंगा आपको और भी बेहतर तरीके से। अब इसको हम काटेंगे, देखिए तो 3 से 9, 3 से 3, समय लगेगा लेकिन आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। यह हो गया, देखिए 1 2 3 तो पावर 3 चढ़ गया। क्या यह शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, आप खुद बताइए। अब सोचिए तो आपको यह समझ में आएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि ना यह 2 है ना 5 है, ये तो 3 है ना। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी आ जाता है तो वह शांत दशमलव में उस नंबर को नहीं लिख पाएंगे। हर में अगर आ जाता है तो यह दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि यहां 3 है ना। अगर 2 और 5 होता तो शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता था, लेकिन यह 3 हो गया है तो इसे हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला है 3/5। देखिए जो तीसरा नंबर है वह है 3/5। अब बताइए तो 3/5 हर में कितना है, 5 आ गया ना हर में। तो जब हर में 5 आ गया तो इसका मतलब इसे हम शांत दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर यही चीज लिखना है, इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है, ठीक है ना। चौथा नंबर कहा है 1/15। अच्छा ये बताइए 1/15 है, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5 में टूटेगा। 5 के साथ एक 3 में आ गया है, 3 नहीं आना चाहिए, 2 आता तो मान लिया जाता, लेकिन 3 आ गया है। 5 तो है लेकिन है 3 आ गया है, तो इसमें क्या है, तो यह शांत दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह चीज यहां उतार दीजिएगा आप, यही चीज, इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, इसे लिख लीजिएगा, इसे
इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यह आपको लग रहा है बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया कि किसे हम शांत दशमलव के रूप में लिख पाएंगे, किसे हम नहीं लिख पाएंगे। टीएम क्लासेज नंबर 1 का जो है आप नोट्स बिल्कुल ध्यान देते रहेंगे। इसको आप अपने कॉपी में जो है नोट्स बुक में आप इसको जो है जरूर उतारेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 का ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप 1 मिनट में हल कर सकते हैं उसको। देखिए कितना बेहतर तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। कहा क्या है पहले यह जान लीजिए आप कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए। ठीक है ना, यानी कि जो दशमलव नंबर दिया गया है उसे हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, तो दशमलव का जो रूप दिया है वह क्या दिया है, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, तीसरा का 1 है तो 0.234 बेहतर एकदम ट्रिक है, समझ लीजिए एकदम बेहतर ट्रिक। उस तरह तो मान कर लगाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, लेकिन यह जो ट्रिक है बहुत ही इजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। तो इसे जो है ध्यान से आप सुनिएगा। पहले यदि यह जो बार दिखाई दे रहा ना, बार देखिए 2, 3, 4 पर यह जो है बार दिया है, तो इस बार को हटाएंगे, इस बार को हटा देंगे, दशमलव भी हट जाएगा तो 234 लिख देंगे। ठीक है, और जितने नंबर पर बार है उतने नीचे 9 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यही हमारा जो है आंसर है। जितना बार रहेगा, जितने नंबर पर बार रहेगा उतने नंबर को हटा देंगे। ठीक है, जैसे 2, 3, 4 पर बार है तो बार हटा दिए, दशमलव हटा दिए, और जितना अंक है उतना नीचे 9 लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आप चाहते हैं तो इसको काट भी सकते हैं, 9 से कट भी जाएगा, 9 से कट जाएगा तो 9 से कटेगा तो 26/111 आएगा। यह कट भी सकता है, काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका जो सेकेंड नंबर है एवं ट्रिक दिमाग में रख लीजिएगा कि 0.1254। अब देखिए जब पूरे पर बार था तो क्या किए थे, बार को हटाए हैं, दशमलव को हटाए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे उतना ही 9 लिख दिया। जितने अंक पर बार रहेगा, 1, 2, 3 अंक पे बार है तो 3 को 9। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब सेकेंड नंबर हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो यह देखिए जितने नंबर पर बार होगा, जितने जैसे 5 और 4 पर बार है ना, तो यहां पर 9 लिख लेंगे। ठीक है, और जिस पर बार नहीं है, जैसे 1 और 2 पर 2 नंबर ऐसा है जिस पर बार नहीं है तो इसको हम 0 यहां बढ़ा लेंगे। जिस नंबर पर बार होगा, जिस नंबर पर बार होगा उसके बदले में हर में उतना ही 9 लिख देंगे। ठीक, जिस पर बार नहीं है उसके बदले में, उतने नंबर के बदले में 0 लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम काट मतलब ऐसे लिख देंगे, ऐसे जैसे यह नंबर है वैसे इसको लिख देंगे। और जिस पर बार नहीं है, जैसे 1 और 2 पर बार नहीं है तो 1 और 2 इसमें घटा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घटाएंगे तो 2, 4, 2, 1 आ जाएगा बटे 900। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 2 से भाग देने के बाद कितना आएगा, 621 बटे, यह काटेंगे तो यह काटने के बाद जो है कितना आएगा आपका, तो 4950, माने 2 से भाग दे देंगे 4950, इसमें 2 से भाग कर दिया गया। ठीक है,
अब इसमें जो है 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग, तो 3 से भाग कर देंगे तो आएगा हमारा 3 दूना 0 और 7 3 21 बटे नीचे हमारा आ जाएगा 1650, ठीक ना। अब ये भी 3 से भाग कर देंगे, तो 3 से ऊपर नीचे दोनों में भाग करेंगे जब करेंगे तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा 59 और इसमें भाग करिए 1650 में 3 से, तो 5 3 15 1 5 5 3 15 बटे 0। देखिए यह चीज आ जाएगा हमारा 550, यह आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पे फिर से एक बार समझ लीजिए आप, जब जितनी संख्या पर बार होगा उतने 9 नीचे लिख देंगे और ऊपर से दशमलव हटा देंगे, ठीक है। अगर कुछ संख्या पर बार है कुछ पर नहीं है, यह ट्रिक लिख लीजिएगा दिमाग में, तो जिस पर बार है उतने ही 9 नीचे लिखेंगे और जिस पर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिखना है, ठीक है। और पूरा संख्या लिखने के बाद जिस पर बार नहीं है उसको घटा देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से मैं आपको एक्स्ट्रा एक सवाल, 2 ही सवाल इसमें दिया है, लेकिन मैं चाह रहा हूं आपको एक मैं एक्स्ट्रा सवाल आपको बता दूं, जिससे कि अगर दशमलव के आगे कोई अंक है तब आप क्या करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहां पे मान लीजिए अगर इस तरह का कोई नंबर आ जाए एक्स्ट्रा 1 पॉइंट, मान लीजिए इस टाइप का आ जाए 1.27 पर बार, तो ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे आप, ये एक्स्ट्रा है तो कैसे लगाएंगे आप बताइए। तो है जो दशमलव के जो आगे है उसको जोड़ लेना है ऐसे। अब तो समझ में आ गया ना, समझ में आ गया होगा। अब इसी के जैसा यह हो गया, तो 1 प्लस क्या करेंगे, 1 2 नंबर पे बार है ना, तो 2 ठो 9 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना, और ऊपर 27 लिख देंगे। अब यह कट जाएगा, देखिए किससे कटेगा, 9 से कट जाएगा, तो 9 3 27 और 11 9 99। अब इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो 11 करने 11 और 3 14 बटे 11, यह हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तो मनोहरे का जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन एनसीईआरटी जो बुक का है, एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी बुक का यह 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान देखिएगा, मनोहरे का तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आप जब 1.3 खोलेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब शांत है कि शांत नहीं है, ठीक है। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर 36 बटे 10 100, 36 बटे 100, तो 36 में 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग देने के बाद दशमलव लगाकर या 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यह आएगा 300 बार में, 3 बार में आएगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, अब 6 बार में आ जाएगा, मतलब 0.36। भाग देकर हमको यह चेक करना है, ठीक है। तो यह बताइए यह क्या है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है ना, तो लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। दूसरा नंबर इसका देखिए 1/11, फिर इसका इसमें भाग देना पड़ेगा आपको, और भाग देकर जो है
आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? मतलब 1/11 का जो प्रसार है वह क्या है, इसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती है। ठीक है, मतलब भाग देंगे तो बार बार वही संख्या आएगा, कटते जाएगा फिर आता जाएगा, मतलब उस पर बार लग जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या कहा है? तीसरा कहा है 4 सही 1/8। 4 सही, तीसरा में कहा है 4 सही 1/8, तो कितना होगा? 8 × 32 = 33/8। अब फिर इसका इसमें भाग देंगे, भाग देना पड़ेगा आपको, बिना भाग दिए आप नहीं जानेंगे। ठीक है, क्योंकि समय कम है तो हम इसलिए जो है भाग नहीं दे रहे हैं, आप खुद भाग देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार जो है आपको कैसा मिलेगा? इसका दशमलव प्रसार जब भाग देंगे तो 4.125 आएगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं जाके खत्म हो गया, क्योंकि इसका जो है खत्म नहीं हुआ है, या बार बार यह चीज आएगा। ठीक है, जैसे इसका इसमें भाग देंगे, देखिए यहां लिख नहीं पाया हूं मैं, भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, मतलब 0.09090909 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, ऐसे आता जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या दिया है? चौथा नंबर दिया है 3/13। चौथा नंबर क्या दिया है? 3/13। 3/13। अब इसका जो भाग देंगे जो आएगा, इसका इसमें भाग देंगे, भाग देने के बाद यह आएगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि यह पूरा कट जा रहा है? नहीं कटेगा, ऐसे या फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या कहा है? 5वां नंबर कहा है हमारा 2/11। 2/11। ठीक है ना, जब इसको भाग देंगे हम तो यह क्या आएगा? आप देखिए 0.1818 ऐसे बार जो है आता जाएगा। तो बार जब आएगा तो इसको जो है हमको क्या करना पड़ेगा? फिर यही काम है भाई, इसका जो है कटेगा ही नहीं, तो दशमलव जो प्रसार होगा वह अनवसानी पुनरावर्ती है। ठीक है, अनवसानी पुनरावर्ती है। फिर आगे जो दिया है 329/400। ठीक है, 329/400 यह जो है 6वां नंबर है, यही है ना, 329/400। तो यह भाग देने के बाद कट जाएगा, तो 0.8225 यह पूरा कट गया। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, मतलब जिसमें बार वह संख्या है वह जो है क्या है? शांत नहीं है। ठीक है, और जिसमें पूरा कट जाता हो वह शांत दशमलव होगा। ठीक है, यह एनसीईआरटी का 1.3 चैप्टर का पहला क्वेश्चन है यह। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अगर 1/7 की जो वैल्यू है, ठीक है ना, वह कितना है? 0.142857 पर बार है। ठीक है, यह कहा है तो 2/7 की वैल्यू निकालनी है, 3/7 की वैल्यू निकालनी है, 4/7, 5/7, 6/7, इस सब की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए यहां पर 2/7 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7। 1/7 का यहां मान दिया है तो 2 × भाग, बिना भाग दिए, लंबा प्रसार नहीं करना हमें। ठीक है, यह वैल्यू रख देंगे। 1/7 की वैल्यू यहां दिया है, देखिए यह दिया हुआ है, अब यह उठाकर यहां रख देंगे 0.142857।
तो गुणा कर देंगे। तो देखिए 7 दूना 14, 5 दूना 10 1 11, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8, 2 1 अन्य 2। यह इतना हमारा आंसर हो गया। मतलब 2 का इसमें हम गुणा कर दिए हैं। बाकी तो इसी तरह आप लगा ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। इसका 3 का गुणा इसमें कर दीजिएगा, फिर इसमें 4 का गुणा कर दीजिएगा, मान पुट कर दीजिएगा। हमको लग रहा समझ में आपको बेहतर तरीके से आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ 5 का गुणा कर देंगे, यहाँ 6 का गुणा कर देंगे, यही नंबर यहाँ उतारते चले जाएंगे। गुणा आप लोग करते रहिएगा। गुणा करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए गुणा आप लोग खुद स्वयं करिए, ठीक है। अब ये इतना काम आप लोग करिए। समझ में आ गया आपको? जो क्वेश्चन नंबर 5 था, जो इसके पीछे हम बताए हैं, वह एनसीईआरटी का जो है दूसरा क्वेश्चन था। चैप्टर 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का जो 5वां क्वेश्चन हम बताए हैं, 5वां क्वेश्चन, वह एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा नंबर सवाल है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जो 5वां है, जो 6वां है वह एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम बताने चलना है, ठीक है। तो क्या कहा है यार, और मनोहरे में तो जो है क्रम वो तो चल ही रहा है, 6वां क्रम, 6वां नंबर मनोहरे का है, वो तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो 6वां नंबर का क्या कहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, माने Q जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अभी हम तरीका आपको बताए थे, देखिए कितना बेहतर तरीका हम आपको बताए थे, ठीक है। क्या करेंगे अब, यहां बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको लग रहा है। के संख्या पे बार है, एक कट हो है ना, 6 केवल है, तो 6 यहां लिख देंगे। और कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है, 1 to 9। समझ में आ गया? और काट देंगे, इसको कट जाएगा तो 2/3 आ जाएगा आंसर इसका। क्लियर हो गया ना? दूसरा नंबर देखिए, यह ट्रिक दिमाग में रखिएगा, हमेशा काम आएगा, समझ लीजिए। दूसरे में कहा है 0.47 पे बार, ठीक है। कितने पे बार है, कितने नंबर पे बार है, एक ही नंबर पे बार है, 7 पे खाली बार है, तो संख्या इकट्ठ हो है ना, तो 1 to 9, ठीक है। और किस पर बार नहीं है, तो 4 पर बार नहीं है, तो इसके बदले में हम लिख देंगे 0, ठीक है। और ऊपर 47 लिख ही देंगे, और उसमें से 4 जिस पर बार नहीं होता है वह घटा देते हैं, ठीक है। जिस पर पूरे संख्या में से जिस संख्या पर बार नहीं होता है उसको हम घटा देते हैं, तो 43/90 यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला जो कहा है वह कहा है इतना पे, नंबर 3, 0.001 पर बार। तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कितने नंबर पर बार है, 1 2 3 नंबर पर बार है, तीनों पे न बार है, यही लगाया गया है, तो हर में 3 गुना लिखेंगे, ठीक है। ऊपर 001 लिखेंगे, लेकिन 001 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 उतार देंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ऐसे सवाल में आप कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मैं इसको एक बार बता दे रहा हूं, जिस संख्या पर बार होगा उसके बदले में 9, जिस संख्या पे बार होगा उतने संख्या के बदले में 9 लिखेंगे, जितने संख्या पर बार लगेगा उतने के बदले 9 लिखेंगे। इसमें 1 2 3 संख्या पर बार लगा है, 1 2 3 9 लिखे हैं। इसमें 21 संख्या पे बार है, 1 9 लिखे हैं। इसमें भी 21 संख्या पे बार है, तो 1 9 लिखे हैं, ठीक है। एक ही 9 लिखा गया है। क्लियर हो गया? तो यह हो गया, बाकी जो जैसे बचेगा वैसे उतार देंगे। लेकिन अगर जिस संख्या पर बार नहीं है उसके बदले में 0 लिखेंगे और वही संख्या घटा देंगे। तो हमको लग रहा है समझ में आपको क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी के आगे हम बढ़ जाते हैं। इसी पे जो है हम क्वेश्चन नंबर
3 के बदले जो है हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 1.3 का 7वां नंबर और मनोहरी का 7वां नंबर, ठीक है। तो इसमें दिया 0.9999 डैश 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 डैश, ठीक है, ऐसे दिया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं आप बताइए खुद। तो 9 पे बार लगा सकते हैं ना, क्योंकि 9 9 9 9 बार बार आया है, तो 9 लगा सकते हैं, ठीक है। अब कितनी संख्या पर बार है आप बताइए, क्या संख्या है, एक का ना है 9, तो नीचे एक 9 लिख देंगे, ऊपर अंश में यही संख्या उतार देंगे, 9 एक अन्य 9 भाग देकर काट देंगे। तो क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7 आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। देखिए मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर समझ में आ रहा है तब भी मुझे बताएं, जिससे कि मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो जो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा वह सवाल मैं एक बार फिर आपको रिवीजन कराकर तब मैं आगे सवाल बताऊंगा, ठीक है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ एनसीईआरटी का जो सवाल नंबर है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चैप्टर, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और मनोहरी का तो जैसे नंबर से चल रहा है वैसे चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/17 में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ठीक है ना, यह क्वेश्चन हमारी है। तो यह क्वेश्चन मेरा है, तो 1 में 17 से भाग दे देंगे और भाग देते जाएंगे तो यह संख्या आएगा। फिर इसके बाद से जो है यही संख्या पुनः स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके आगे नहीं लिखना है, इसी पे बार लग जाएगा, माने यह संख्या फिर बार बार वही स्टार्ट हो जाएगा। तो भागफल इसमें कितने आ जाएंगे, 16 है, ठीक है। भाग देकर आप चेक भी कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। फिर अगला जो सवाल का है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कह रहा है P/Q के रूप में की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ कुछ संख्या लिख लिया, ऐसा नहीं मैंने जो लिखा है वही आप भी लिखिए, ठीक ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई भी लिखिए आप, लेकिन वह जो प्रसार हो वह शांत होना चाहिए, ठीक है ना। तो शांत होने के लिए यह दिमाग में रख लीजिएगा आप कि मैंने अभी इसके पहले एक रूल आपको बताया था कि कौन से दशमलव प्रसार शांत होंगे। तो मैंने बताया था कि या तो 2 हो या 5 हो, हर में 2 हो या 5 हो, या 2 पे पावर कोई हो गुणे 5 पर पावर कोई हो, ठीक है ना, और दोनों गुणे में हो, तो इसे हम शांत के रूप में लिख सकते हैं, शांत दशमलव में हम बना सकते हैं, ठीक ना, शांत दशमलव के रूप में हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। तो इसको ऐसा आप बनाइए हर में कि इसी रूप में आ जाए, ठीक है। 10 की तरफ चलते हैं और एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 में बताने चल रहा हूं, ठीक है। तो इसमें कहा ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती हैं। सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनौसानी आवर्ती होता है। क्लियर हो गया ना, जितने भी अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या को अभाज्य जो संख्या होती है वही संख्या जो है अगर रूट में आ जाए, माने रूट में अभाज्य संख्या हो तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया होगा आपको लग रहा है, ठीक है ना। जैसे √2, √3, √5 बहुत सी ऐसी संख्या है
कि आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। यह सब जो है अनवसानी आवर्ती है, ठीक है ना। अब और भी संख्या आप लिख सकते हैं, जैसे कोई संख्या हम ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, मान लीजिए कोई भी संख्या का लिखना हो आपको, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको। तो पहले 0.04, अभी हम पीछे बताए होंगे आपको कि अगर एक जीरो यहाँ है तो डबल जीरो कर लेंगे, फिर यहाँ डबल जीरो है तो अपरिमेय के लिए 3 जीरो, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 जीरो बना लेंगे, फिर 4 लिख के 5 जीरो बना लेंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरह से और कोई संख्या भी ले सकते हैं, जैसे 0.50, डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4, ऐसे करके इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह बीच वाली संख्या जो है जीरो बढ़ता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे डबल जीरो हो जाए तब क्या करेंगे, यहां पर जीरो हो जाए, ठीक है, तो 1 2 नंबर यहां जीरो है तो यहां 3 बढ़ा लेंगे, फिर 4 बढ़ा लेंगे, ऐसे करके आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो यह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। यह दिमाग में सेट कर लीजिएगा, सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है, ठीक है ना। यह क्लियर हो गया।